अगर आप में या आपके पेरेंट्स या बच्चों में ये 7 साइंस, ये 7 अलामात नज़र आना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब है कि उनमें विटामिन B12 की कमी है। अगर दिन ब दिन इंसान का कलर येलो होता जा रहा है, यानी उसकी स्किन टोन येलो हो रही है, पेल होता जा रहा है उसका कलर, या फिर वो पर्सन थोड़ा सा भी कोई काम करने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता है, फटीग फील करता है, या फिर अगर किसी पर्सन के टंग पर छोटे छोटे से दाने निकलना शुरू हो गए हैं, जिसे हम ग्लोसाइटिस या माउथ अल्सर्स कहते हैं, या फिर सेंसेशन ऑफ पिन्स एंड नीडल्स फील होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है स्किन के ऊपर, और उस पर्सन का अगर वेट लॉस होना शुरू हो गया है, और अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी वो एकदम से खुश और एकदम से वो गुस्सा हो जाता है, यानी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या डिप्रेस रहने लग गया है, या उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई है, उसे बातें याद नहीं रहती हैं। अगर ये सारे अलामात किसी पर्सन में मौजूद है तो इसका मतलब है कि उसमें विटामिन B12 की कमी है, और इसकी कंफर्मेशन करवाने के लिए आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा अली और आज मैं आपको बताऊँगी विटामिन B12 की नॉर्मल रेंज क्या है, विटामिन B12 हम किस डाइट के थ्रू ले सकते हैं। विटामिन B12 की नॉर्मल रेंज 200 टू 300 पिकोग्राम पर मिलीलीटर है। अगर इनकेस 200 पिकोग्राम से कम आता है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी जिनसे आपका विटामिन B12 का लेवल बढ़े, या फिर आप सप्लीमेंट्स लेंगे। सप्लीमेंट्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको वो चीज़ें बता देती हूँ जिससे आपकी विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी। एप्पल्स, बनाना, ऑरेंज, ब्लूबेरीज, बस आपको दूध लाजमी पीना चाहिए रोज़। उसके अलावा मीट, गोश्त आपने खाना, फ़िश और एग्स आपने डेली 1 या 2 लेने हैं। विटामिन B12 एक हैप्पी हार्मोन बनाता है, सेरोटोनिन। जब विटामिन B12 की कमी होती है तो अल्टीमेटली उस सेरोटोनिन हार्मोन की भी हमारी बॉडी में कमी होना शुरू हो जाती है। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारा मूड बहुत अच्छा रखता है, और इसी वजह से जिनमें विटामिन B12 की कमी होती है वो अक्सर लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी का एक फौजी सिस्टम होता है, यानी हमारी अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर आता है या कोई जरासीम आता है तो उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं वो खून जमने में मदद देते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में फैलाने का काम करते हैं। अब अगर ये विटामिन B12 की आपको कमी होगी तो आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स की भी कमी हो जाएगी, और उन रेड ब्लड सेल्स की जब आपको कमी होगी तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाएगा। इसी वजह से वो लोग थकन का शिकार रहते हैं। हमारे ब्रेन सेल्स को भी बनाने में ये बहुत मददगार साबित होता है, और इसकी कमी की वजह से हमें भूलने की बीमारी होना शुरू हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उन्हें ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है विटामिन B12, इसीलिए डॉक्टर उनको जो मल्टीविटामिन देते हैं उनमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है। ये विटामिन B12 प्रेग्नेंट औरतों में जो बर्थ डिफेक्ट बच्चों के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें प्रिवेंट करता है, उनको होने नहीं देता। अक्सर लोग पूछते हैं कि बैक पेन और नेक के मसल्स में क्यों दर्द रहना शुरू हो जाती है विटामिन B12 की कमी से, क्योंकि हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है होमोसिस्टीन। जब विटामिन B12 की कमी होती है तो वो होमोसिस्टीन नहीं टूट पाता है और उसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से बैक पेन, मसल पेन और नेक पेन बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है। इसकी रिकमेंडेड डोज पर डे के हिसाब से देखा जाए तो पर डे 2.4 माइक्रोग्राम है, और जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनमें 2.6 टू 2.8 माइक्रोग्राम है। बेस्ट टाइम टू टेक विटामिन B12, जैसे कि मैंने अपनी विटामिन D की वीडियो में भी बताया था आपको कि 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और दूसरे फैट सोल्यूबल। जो विटामिन B और C होते हैं ये दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, यानी जिनको हम पानी के साथ लेते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन जिस तरह विटामिन D था उसे हम खाने के बाद लेते थे,
जबकि विटामिन बी एक वाटर सॉल्यूबल है, तो इसको हम पानी के साथ सिंपल लेंगे। अगर ये सारी चीज़ें लेने के बाद भी अगर आप अपनी डाइट इम्प्रूव कर रहे हैं और उसके बाद भी आप में ये सारे सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं और आप उसी तरह से थकावट महसूस कर रहे हैं, आपका मूड ठीक नहीं रह रहा है, माउथ अल्सर्स में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो फिर अब आपको ज़रूरत है कि आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। मेथी कोबाल नाम की एक विटामिन B12 की सप्लीमेंट आती है, उसकी 500 mg आप ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख़्याल रखिएगा कि किसी चाय या कॉफ़ी के बाद नहीं लेनी, क्योंकि चाय और कॉफ़ी किसी भी विटामिन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब सही नहीं होने देती। तो अगर आपने चाय पी है तो उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आपने ये विटामिन लेनी है, या कोई और विटामिन भी लें तो इस बात का ख़्याल रखें कि चाय और कॉफ़ी के साथ नहीं लेनी, नहीं तो उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो पाती और वो वेस्ट हो जाती है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।